हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एग्ज़ाम हॉल में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम एग्ज़ाम में अपना 100% तो दिए हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सिलेक्शन नहीं हो पाने का रीज़न कई बार हमारा नॉलेज नहीं होता, कई बार हमारी स्ट्रैटेजी नहीं होती, कई बार ये हमारा समर्पण नहीं होता। ये एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाने का कारण रहता है सिली मिस्टेक्स। कुछ सिली मिस्टेक करके हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जो सिली मिस्टेक से बाहर हो रहे हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से लायक हैं उस एग्ज़ाम के लिए जिसकी वो प्रिपरेशन किए हैं और जिसमें वो बैठे हैं। तो देखिए, ऐसी कौन कौन से सिली मिस्टेक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, हमें उन सिली मिस्टेक को नहीं करना है। और इन बातों को आप अपने टेस्ट सीरीज़ में भी अप्लाई करके देखिएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पहला है क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना। देखिए, बहुत बड़ी गलती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप क्या नई बात बता रहे हैं, आप तो सामान्य बात बता रहे हैं। हाँ जी, सामान्य ही बात है, लेकिन इसी सामान्य बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमसे गलती हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ पाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है कि इनमें से कौन सा सही है, और कई बार दिया रहता है सही नहीं है, कई बार दिया रहता है कि सत्य है, कई बार दिया रहता है असत्य है। तो हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि किस में सही लिखा है, किस में सही नहीं लिखा है, किस में सत्य लिखा है, किस में असत्य लिखा है। इन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते, इसी वजह से हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। तो इन बातों को, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और अगले बार जब भी आप एग्ज़ाम दें तो इसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प होगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर और OMR नंबर को मैच न करना। जी, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 लगा रहे हैं और हम OMR में 33 में भर दिए, तो ये तो गलत हो गया ना, एक साथ दो प्रश्न आपके गलत हो गए। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप 32 को टिक किए हैं एग्ज़ाम पेपर में, तो आप 32 को ही OMR में लगाइए। इस एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी हो जाता है। और आपको मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप 31 छोड़े हुए हैं और आप 32 को बना रहे हैं, तो OMR में हम क्या करते हैं, 31 को जो हम छोड़े हुए हैं उसके लिए गोला नहीं छोड़ पाते हैं, जो बबलिंग होता है उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, और उसी 31 में ही 32 का लगा देते हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं, उसको हम सेकेंड राउंड में करना चाहते हैं या फिर हम बाद में करना चाहते हैं, तो उसके लिए गोला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोला नहीं छोड़ेंगे तो आपके एक साथ दो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तीसरा सिली मिस्टेक क्या करते हैं, एक सेगमेंट के बाद OMR में गोला न लगाना। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन लोग इकट्ठा पूरा प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में बबलिंग करते हैं। तो लास्ट में अगर आप एक साथ बबलिंग करेंगे दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक साथ आप इतने सारे क्वेश्चन को बबलिंग करेंगे तो आपको कैसे, आप गलती तो होना ही है, गलती हो ही जाती है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या है ना, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे साथ एक और सर तैयारी किए थे, उनका क्या हुआ था, असिस्टेंट टीचर में वो बबलिंग करते हुए ध्यान नहीं रख पाए और क्या कर दिए, एक क्वेश्चन नंबर को आगे सोच करके, कि समझ रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर में मान लीजिए 32 है, वो 33 से भरना शुरू कर दिए OMR में, और उनके लगातार 10 प्रश्न गलत हो गए, हिंदी के थे। तो कितना बड़ा फ़र्क डालता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि आप सेगमेंट वाइज बबल करते जाइए, आपका टेंशन भी नहीं रहेगा, और आपको, आप गलत जो होने का चांसेस हैं, जो सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाएंगे। आप मेरे से अगर पूछेंगे मैं कैसे करता था, तो मैं पर पेज मेथड यूज़ करता हूँ हमेशा हर एग्ज़ाम में। मतलब मेरे पेज में जितने क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को मैं लगा लेता था, उसके बाद मैं उतने ही क्वेश्चन को बबल करके फिर आगे बढ़ता था। ये मेरा तरीका है, मैं पर पेज मेथड यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग सेगमेंट वाइज करते हैं, तो देखिए, आप सेगमेंट वाइज कर लीजिए, पर पेज मेथड यूज़ कर लीजिए टेस्ट सीरीज़ में, आपको जो बेहतर लगे उसको आप कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए आंसर चेंज में हड़बड़ी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जिन लोग पहले एक आंसर को लगा लिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, और जब OMR भरते हैं फट से उसको चेंज कर देंगे बिना सोचे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो ऐसा ना करें, इससे क्या होगा देखिए, आप पूरे मतलब सोच विचार के उस प्रश्न को लगाए हैं ना, और आंसर आप चेंज कर रहे हैं तो एकदम हड़बड़ी में चेंज कर रहे हैं, तो आप हड़बड़ी में चेंज करेंगे तो गड़बड़ी तो होगा ही जी। इसलिए आप बहुत अच्छे से सोच विचार कर आंसर चेंज करेंगे, है ना। तो आप आंसर चेंज में हड़बड़ी नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि आंसर हम सोच समझ कर ही चेंज करें। पांचवी गलती क्या है कि लास्ट में क्रॉस चेक न कर पाना। देखिए थोड़ा सा लास्ट के लिए 2-4-5 मिनट बचाइए, उसमें एक बार क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक ये होता है कि आप देखिए कि आप कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप बबल करना भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दिए हैं कि ये वाला आंसर है और अपने OMR में बबल नहीं करे, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। और आप जान रहे हैं दोस्तों, अभी का समय ऐसा हो गया है, एक नंबर के पीछे 2-2, 3-3 हज़ार लोग हैं। तो आप सिली मिस्टेक करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बाद में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं अपने सिली मिस्टेक की वजह से बाहर हो गया। और कोई आपको कितना भी समझाएगा ना कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम इतना साल देते हैं अपने एग्ज़ाम को, इतना समय देते हैं अपने एग्ज़ाम को, और लास्ट में हम क्यों बाहर हो गए? सिली मिस्टेक की वजह से। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। आप जब भी एग्ज़ाम दें, आप टेस्ट सीरीज़ दें, तो इन बातों को अप्लाई करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप लोग से सिली मिस्टेक नहीं होंगे। देखिए एकदम नहीं होंगे बोलना सही नहीं है, आपके सिली मिस्टेक एकाध ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं। मुझे लगा ये इस टॉपिक पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टॉपिक आपके हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, और आप लोग इससे अपने सिली मिस्टेक दूर कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आया। अगर आपके और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्प पहुँचा पा रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।